चलो बेटा पे अटेंशन। दिन की शुरुआत एक छोटे से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। मेरे कल एक हमारे नेबर में ही एक लड़की है, स्नेहल। तो 11th में हो और साइंस लिया बॉयज ने। ठीक है। तो उनसे मेरी बात हो रही थी, मैंने बोला बेटा कि क्या तेरा शेड्यूल है, क्या है, क्योंकि 11वीं में ही थी। तो अपन भी तो 11वीं में ही है। तो उनका तो ऐसे होता है, जेई नीट वगैरह बहुत सारी चीजें रहती है। तो उसके क्लासेस का शेड्यूल पूछा। 10 घंटे उनके क्लास होते हैं, 10 आवर्स। और बोले उसके बाद सर 4 से 5 घंटे का मेरा होमवर्क रहता है। तुम्हें टोटल 12 से 15 घंटे पढ़ते हो। मतलब एज में अगर मेरे को कंपैरिजन नहीं कर रहे हम लोग, ना मैं बोल रहा हूँ कि तुम इतना करो। बट मुझे तब एक चीज जो मुझे लगा मन में कि यार अपने बच्चों ने भी 10 नहीं तो एटलीस्ट 5 घंटे तो करो। और 5 नहीं तो एटलीस्ट 16 में से अगर हम 6 घंटे भी पढ़ेंगे। देखो हमारे कॉमर्स फील्ड में लोग कहते हैं कि सीए बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन सीन ऐसा है कि हम जितना वो लोग 11वीं में पढ़ रहे, देखो उनको तो ऐसे है ना कि पूरे भारत में से जेई वगैरह के एग्जाम लोग दे रहे हैं और लाखों में बच्चे बैठे हैं। ऐसे नहीं कि कुछ 10,000 15,000, और लाखों में नंबर्स लगते हैं। मतलब अगर वो इतना प्रिपरेशन करने के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि उसका जेई हो ही जाएगा। वो अगर फेल हुए तो फिर गया, फिर नॉर्मल बीएससी कर लो, एमएससी कर लो, दैट्स ऑल। जैसे अपन बीकॉम एमकॉम करते हैं तो इतना पैसा पैसा तो डेफिनेटली 2.5-3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है उनका क्लासेस में। कॉलेज अलग एंड बाकी और थिंग अलग, वो और भी आगे लगेगा। पैसा तो है ही, लेकिन वो 10-10 12-12 घंटे के क्लासेस करने के बाद 4-5 घंटे जो मेहनत कर रहे, तो 15 से 16 घंटे एवरेज पढ़ाई कर रहे हैं। और उसके बाद सक्सेस का पता नहीं क्या है। अदर एंड कॉमर्स फील्ड, जहां पे अगर आप कुछ ऐसे सिलेक्टेड कोर्सेज देखो जो बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, प्रेस्टीज दे रहे हैं, सारी चीजें। और उसके लिए करना क्या, बहुत नहीं पढ़ना है, तुम 5-6 घंटा कंसिस्टेंसी रखो तो भी तुम वो क्रैक कर लेते हो। क्योंकि पूरे सीए फाउंडेशन में पूरे भारत में से लाख 1.5 लाख बच्चे बैठते हैं। 1,12,000 बहुत प्रिसाइजली बताओ तो इसके करीब अप्रोक्सीमेट आगे पीछे कुछ तो पूरे इंडिया में से। उसमें से 30-40 टक्के बच्चे फाउंडेशन लेवल पे पास होते हैं। फाउंडेशन पे अच्छा रिजल्ट है, 30-40% अराउंड पकड़, 30 टक्का तो है ही। तो 30,000 बच्चे पास होते हैं। बट रीजन क्या है, बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो पढ़ना ही नहीं जान रहे, मतलब वो आदत ही नहीं उनमें ना इनकल्केट हो रही है, मतलब शुरुआत में आ ही नहीं रही। कंपेयर नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ना खुद से बात करने की जरूरत है कि हम जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं ना, मतलब कॉलेज के तुम्हारे फ्रेंड हो या फिर तुम लोग कॉमर्स के कोई बच्चे को पूछो, यार 2-3 घंटा हो गया, तुमको 1 घंटे का होमवर्क भी अगर नहीं हो रहा है या तुम्हें लग नहीं रहा है कि सर हमने पढ़ना चाहिए, तो फिर कंपैरिजन अच्छी बातों का करना बहुत अच्छा है। बहुत बार विराट कोहली, अब सबको ही जानता है उन्हें, है ना। कल के मैच, मतलब इंडिया ऑस्ट्रेलिया कल परसों की मैच उन्होंने गई थी, 2 रन पे 3 विकेट थे। और तब उसका डेडिकेशन दिखा। तो उसके पीछे का रीजन क्या था कि आज विराट कोहली को ऐसी जरूरत है कि प्रैक्टिस करे। लेकिन एवरी आफ्टर एवरी मैच वो उतना ही पसीना बहाता है कि जैसे वो फर्स्ट दिन का प्लेयर है, कि उसका मतलब ऐसे कि वो कुछ है ही नहीं। उतना ही बैटिंग प्रैक्टिस करेगा, मतलब इतना साल, कितने साल हो गए, 10-12 साल से ज्यादा ही हो गए विराट कोहली को। पिछला 2011 का वर्ल्ड कप खेला था, अब 2023 का खेल रहा है। लेकिन आज भी एवरीडे वो क्या कर रहा है, नेट में प्रैक्टिस कर रहा है, पसीना बहा रहा है। अपन बोलते, और सेम विराट कोहली क्रिकेट में अपने आप को इधर इमेजिन करो मालिक। और इधर तुम अपने आप को अगर खुद को पकड़ोगे, एक सीन क्या समझ में आएगा तुमको, कि हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे, हमको पढ़ाई करनी ही नहीं है, अपने फील्ड में हमको टॉप पे जाना, लेकिन हमको प्रैक्टिस नहीं करना। एक सम बोले हो गया। तो टॉप पे मैं क्या बताना चाहता हूँ बेटा कि, है ना, कुछ चीजें मैं नहीं बोलूंगा तो और कोई नहीं बोलने वाला। और यहाँ पे मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बोलने की वजह से तुम करो, तुम्हारे घर वाले के बोलने की वजह से करो, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन सबसे बड़ा गेम है। इस दिन तुमको रियलाइज हुआ क्या, मेरे साथ के ही बच्चे जो साइंस लिए हुए हैं, उनका 12 घंटे, एटलीस्ट 10 घंटे, उसके 6 घंटे ऑफलाइन क्लास है, 4 घंटे ऑनलाइन क्लास है। ऐसे टोटल 10 घंटे का उसका शेड्यूल है। और मैं कहीं पे फेंक नहीं रहा हूँ, कि मेरे आंखों से देखा ही, जो मेरे नेबर में जो बंदी पढ़ रही है और 11वीं में आपकी एज की, तो 10 घंटा वो घिस रही है उस चीज के लिए जो पता नहीं उसको साला क्या होगा। मतलब फाइनली जेई होगा, क्रैक नहीं होगा, कहीं और जाना पड़ेगा। और अपना 1-2 घंटे में फिनिश होमवर्क, बोले ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली एक कुछ दिनों बाद तो आपका शेड्यूल बढ़ने ही वाला है। बट आप अभी से रियलाइज करके खुद पढ़ाई भी चालू करो, और इससे बेनिफिट तुम्हारा ही होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसके लिए किसी का भी कंपल्सन नहीं चाहिए। मैं बोल रहा हूँ इसलिए मत करो,
ये बोल रहे इसलिए मत करो, किसी के लिए नहीं करने का, खुद का सोचो कि यार हम किधर तो सही हो रहे कि गलत हो रहे। और एक बार याद करने का विराट कोहली वाला एग्जांपल, कि दुनिया का बेस्ट बैट्समैन है लेकिन फिर भी नेट में पसीना बहाता है, फिर भी हर दिन प्रैक्टिस करता है, हर दिन बाउंसर खेलता है, कुछ जरूरत है क्या जिंदगी में उसके जितना, मतलब किसी ने बॉलिंग नहीं करेगा उसने बैटिंग किया, उसने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सकता, वो तोड़ रहा है, लेकिन भाई जैसे ही मैच हुई लगी प्रैक्टिस कर रहा है, बैटिंग कर रहा है। सीन क्या है, प्रैक्टिस आपको परफेक्शन पे लेके जाती है, लेकिन आप पढ़ाई में आपका फिलहाल 2 साल का टारगेट ये है कि आप जो पढ़ रहे हो ना, 24 घंटे में से एटलीस्ट 4-5 घंटे आप शिद्दत से दो। आप बोल रहे हो कि बहुत सारे, और एक चीज है कि तुम्हारे पास एडवांटेज है कि अपने 20-25 मैच में तुम लोग जो चाहो जब चाहो तब मुझे पूछ सकते हो, लेकिन अब तक मुझे कोई दिख नहीं रहा कोई डाउट पूछ रहा है। एक तो तुम बहुत होशियार हो, तुमको सब आ रहा है, एक तो तुम बहुत मट्टो हो, तुमको कुछ नहीं आ रहा है। दो ही चीज होगी, और मैं बोलता हूँ आई होप तुम होशियारी हो कि तुमको सच में सब समझ रहा होगा। तो पढ़ो, डाउट्स पूछो, क्योंकि यहाँ पे तुम इंडिविजुअल जब भी आओगे कोई मना नहीं करो, लेकिन तुम्हें करना चाहिए। लेक्चर देखो, नहीं हो सकता है ना, हर एक बंदा सिमिलर नहीं है, पांचों उंगलियां सेम नहीं होती, किसी को जल्दी समझ में आ जाएगा, किसी को थोड़ा कम समझेगा, 2 बार वो ज्यादा पड़ेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द फाइनल रिजल्ट तक सब इक्वल लेवल पे आ जाएगा। तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी कि हाँ सर, हमारे इर्द गिर्द हमारे ही एज के बच्चे, वो कोई आसमान से नहीं टपके। हमारी 10वीं में हम साथ में थे, 11वीं में वो साइंस में चले गए, हम कॉमर्स में आ गए। जैसे ही कॉमर्स में ऑलरेडी लोगों ने बहुत तुच्छ नजरों से देखा कि कॉमर्स ले लिया, साइंस का बंदा था, ये कैलिबर था, तो साइंस क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि मतलब आज भी वो ट्रेडिशन है कहीं ना कहीं, साइंस बन जाए बेस्ट। लेकिन हम कॉमर्स कैसे सबसे बेस्ट है ये उन्हीं को समझता है जो यहाँ पे ना टॉप पे रहता है, कि बॉटम वालों को तो साइंस में भी इज्जत नहीं है, बीएससी एमएससी वालों को। तो अपने को क्या ही रहेगी। तुम देखो बीएससी एमएससी कितने पढ़े हुए हैं, तो उधर हम जो देखते हैं बहुत बड़े बड़े इसको देखते, तो तुम लोगों को वही देखना पड़ेगा कि अभी तुम एक एक चीज करो ना, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे सब नहीं कि इट्स ओके। अब तक जो मैं, और मैं हमेशा होता है, मैं पेरेंट्स मीटिंग में वही बोलता हूँ, मतलब ये अब तक का रिकॉर्ड है, मैंने किसी पेरेंट्स मीटिंग जब हुई मैंने यही बात की है कि हम आपको सपोर्ट कैसे करें। पेरेंट्स मीटिंग का कोई ये पर्पस है नहीं कि मुझे लगा नहीं बच्चों की, मैं यही बोलता हूँ कि भाई ठीक है, एज अ स्टूडेंट एज अ टीचर हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, एज अ पेरेंट्स आप भी घर पे उनको सपोर्ट ही करो, क्योंकि एक एज ऐसा है कि बार बार ये भी कंपैरिजन नहीं चलेगा कि इसने इतना भारी किया तू क्यों नहीं कर, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, यही बोलता हूँ कि किसी को 10 मार्क्स भी, 2 मार्क्स भी है ना पेरेंट्स ग्रुप में, तो मैं ये नहीं बोलता तुम्हारे बच्चों को कम मिले, मैं यही देता हूँ कि तुम इंडिविजुअल टारगेट लेके डबल डिजिट में जा, है ना। बाकी टॉपर ही हो तो आएंगे, तुम ट्राई करो, तुम एक दिन में नहीं टॉपर बन सकते, बट धीरे धीरे तो जाओगे। तो ये कुछ चीजें हमें बहुत अच्छे से रियलाइज करनी पड़ेगी। और ये सेल्फ रियलाइजेशन में अगेन बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ तो मेरा सुन लो, मेरी बात ही मान लो, या मैं तुम्हें, मुझे होता है आज की जनरेशन बहुत सॉर्टेड है, कोई बोलेगा ना तो भाग मार मार के वो नहीं करने वाली, क्योंकि हमें रीजन चाहिए कि क्यों करना है। हम क्यों किसी का सुन ले, घर के वालों का नहीं सुनते, भाई बाहर वालों का क्या संबंध है, अपन नहीं, मतलब मैं बोलता भी नहीं सुनो, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन तो जरूरी है ना। तुमको ये तो रियलाइज होना ही चाहिए कि हम कहाँ पे सही और कहाँ पे गलत है, और अब टाइम क्या है। और इस जोन में अगर तुम सही खेल गए तो भाई कोई दिक्कत नहीं। जैसे अलग अलग पैशन है, जैसे नितिन का पैशन है क्रिकेट, लेकिन क्रिकेटर है, मेरे को एक एग्जांपल याद आता है आईपीएल में वो बंदा वेंकटेश अय्यर, देखा रहेगा तुमने, है ना, वेंकटेश सीए सीए इंटर पास है वो बंदा, सी इंटर का एग्जाम फाइनल को वो बोले जब तय तब मैं, तुमके बीच में एक रैपर पे एक मूवी आया था, वो बंदा भी सी इंटर पास हो गया, फाइनल में कभी भी क्रैक कर सकता, मैं पैशन भी परस्यू कर रहा हूँ, लेकिन आपको सुशांत सिंह राजपूत अपने बीच में नहीं है, बट टॉप, वो पढ़ाई में भी टॉप था, उसने बोला कि मैं पहले इंजीनियरिंग कहीं को किया, बट भारत में टॉप 10 में वो आ गया था बंदा। सिंपल बोले कि मेरे को ना प्लान बी चाहिए था, कि जिस दिन में अगर फिल्म में या कहीं पे सिलेक्ट नहीं हुआ, बेटा लेट आने का मैं लूंगा नहीं तुमको, कि अगर मैं कहीं और सिलेक्ट नहीं हुआ ना तो मेरे पास प्लान बी चाहिए। तो प्लान बी जब रहेगा ना तो प्लान ए में आप सक्सेस ही हो गए। नितिन को क्रिकेटर बनना है, लेकिन वो सपोज पढ़ाई में इतना सही रहेगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि उसका मुझे पता है, बाकी बच्चों का अपना अपना हॉबी रह सकता है, तो पढ़ाई में वो सही रहेगा और सही ढंग से सारी चीजें कर रहा है ना, तो उसको पता है सला मेरा एक तो सही है, यहाँ पे मैं फेल भी हुआ तो भी मेरे को ना प्रेशर नहीं है, प्रेशर अब नहीं रहेगा। अभी कोई डिमांड है क्या तुमको घर पे, कुछ देना पड़ता है क्या, नहीं। ऐसी कोई चीज है क्या कि लाइट बिल आया भर दे, भाई रेशन राशन खत्म हो गया पैसा दे दे। मैं मालिक बोल रहा हूँ, पैसा कमाना ना जब चालू करोगे ना तब समझेगा कि पैसा कमाना बहुत बड़ा आर्ट
बहुत सारी लड़कियों के वो मॉम को जब देखती है तो बहुत ज्यादा हुनर है लेकिन हाउसवाइफ बन के रह गए। तो शायद जब मैं गर्ल्स के पेरेंट्स मीटिंग रहता हूँ तो उसमें एक ही चीज में बोलता हूँ कि भाई अ, एक मिनट। एक ही चीज में बोलता हूँ कि गर्ल्स के पेरेंट्स जब बार बार उन्हें बोलते हैं ना तो उनको लगता है क्यों ये बोल रहे हैं, क्या दिमाग का दही कर रहे हैं। लेकिन आई थॉट कि वो अपने आप को देखते कि तुम वैसे ना बन जाओ कि उनकी जिंदगी किचन में ही जा रही है और दे वांट कि साला तुम अच्छा पढ़ लो, तुम्हारे पास हम सपोर्ट कर रहे हैं, हमको कोई नहीं कर रहा। बट उनको नहीं समझ में आ रहा है, उनको लग रहा है इनको काम ही वही है। बॉयज के पेरेंट्स बोल रहे हैं कि भाई ढोकले में 8 घंटा उधर घिस रहा, जॉब कर रहा, गालियां खा रहा, और मेरे से कम एज का बंदा जो सीए बन के आया, एमबीए करके आया अच्छे कॉलेज से, जिसका एज मतलब मैं उसको सिखाऊंगा कि क्या चीजें रहती है, लेकिन वो 2.5 लाख पगार ले रहा और मेरे को 25,000 पगार मिल रहा है। और मैं देख रहा हूँ ये क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन। तो उसने पढ़ लिया सही टाइम पे तो आज छाप रहा है। एज मेरे से कम, एक्सपीरियंस कम, सिर्फ डिग्री का उसके पास वो चीज थी जो उसको बहुत आगे लेके गई। तो पापा इसलिए बोल, लेकिन वो क्या हो रहा है ना, वो प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उनका कम्युनिकेशन चिड़चिड़ में होता है। वो अलग ढंग से बोलते हैं और अपने को उनका तरीका समझ में नहीं आता और बोलते हैं क्या कटकट लगे, तो घर में आए तो इनका बोरिंग सुनना पड़ता है। आए नहीं कि कटकट चालू, आए नहीं कि बोली बच्चन चालू, आए नहीं कि भाई वो अपने को जिंदगी सिखाने लगते। और अपन बोलते तुमसे ज्यादा ज्ञान तो हमको आता, ये देखो इंस्टाग्राम ऐसे चला, ये देखो व्हाट्सअप ऐसे चलाते। अपन बड़े हुए लेकिन याद रखना उनसे बड़े कभी नहीं हो पाएंगे बेटा, ये बहुत रियलिस्टिक बात है और यही चीज मैं पेरेंट्स मीटिंग में बता रहा हूँ, मतलब अभी तुम्हारे सामने जो कर रहा हूँ। मेरा पर्पज ये है कि हम लोगों को, मुझे पता है कि लाख तुमको उनका चीजें गलत लग रही है, उनको लगता होगा इंटरफेयर कर रहे हैं जिंदगी में क्योंकि अब तुम बड़े हो गए, तुमको फ्रीडम चाहिए। लेकिन फ्रीडम में भी एक लिमिट रहता है। बोल दिया ना कि बहुत अन अन बोलते हैं ना, ऑर्गेनाइज फ्रीडम अगर दे दिया ना तो बच्चे किधर जाएंगे। तुम्हारा एज ऐसा है कि तुमको पता भी नहीं कौन तुमको कैसे बिगाड़ देगा। नशेड़ी बनने में टाइम नहीं लगता। एक सिप मार के देख, किसका, सिगरेट का, जिंदगी में आया तेरे को ये तो ट्राई करना ही पड़ेगा। एक वाइन का एक टेस्ट लेके देख, बहुत भारी है। कॉलेज लाइफ कब एंजॉय करेगा, फिर तो कब ये करेगा, ये बोलने वाले लोग कम नहीं। और अपन क्या है, अपन तो भाई अगर किसी का कंट्रोल रहेगा तो नहीं, हम तो भी ही जाने वाले हैं। तो आज क्यों कंट्रोल है, क्योंकि बोलेगा अरे पी के ज्ञान घर वालों ने देख लिया, वो डर है ना, इसलिए तुम बचे हो। वो नहीं रहता तो बोले चल रिलेशनशिप में आ जा, अपन घुमाएंगे फिरेंगे। किसको नहीं जाना, ये फैक्ट है। क्योंकि तुम इस एज में हो, किसी को ऐसे नहीं कि बोले कि मेरे को गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारा डर है कि भाई हाँ घर वालों को पता मारेंगे पकड़ के। तो डर से तुम 2 कदम पीछे हो, डर शायद अच्छा है क्योंकि उस एज में अगर तुम नहीं डर रहा तो तुमको नहीं पता मार्केट में किस तरह के लोग हैं, क्या क्या इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। मेरे बोलने का काम है, मैं क्यों बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि अपन बहुत पीछे ना रह जाए और ये सेल्फ रियलाइजेशन बहुत लेट ना है। और जितना तुम इसको लेट करोगे उतना एक ही चीज होगा कि तुम लोग जिंदगी में बस ना उस कैटेगरी में रह जाओगे जो दूसरों के ड्रीम्स के लिए काम करोगे। एक होता है खुद का ड्रीम, खुद बॉस बनना, खुद एंटरप्रेन्योर बनना और लोगों को अपने अंडर काम करना। एक होता है लोगों के लिए करना। बॉयज के लिए सिंपल बात है क्योंकि बॉयज को 3 4 5 साल ऑनवर्ड ना अपनी एक फैमिली रहेगी उनकी, कितना भी कुछ भी बोला। मॉम डैड कब बूढ़े हो रहेंगे, रिटायरमेंट की एज पे रहेंगे, तब उनसे काम नहीं होगा और ये ह्यूमन नेचर है, हर आने वाला जाता है, ये तो फिक्स है। तुम्हारे मॉम डैड और मेरे मॉम डैड परमानेंट नहीं है, ये फैक्ट है, मानते हैं ना। अमर है क्या सोचो, और 2 मिनट के लिए जो सोचो कि वो नहीं है अपने बीच में। और ये मेरे सक्सेस का कुछ रीजन ना यही सोच है। मैं सोचता हूँ यार मेरे मॉम डैड अगर नहीं रहे तो मैं कितना भी सक्सेसफुल हो गया, मैं किसको दिखाऊं और कोई यूज है क्या उसका। मैंने बहुत सारे मतलब बहुत, मैं कभी मेरा जर्नी तुमको बताऊंगा, अभी उस पॉइंट पे मुझे आना नहीं है। लेकिन तुम बड़े हो रहे हो तो बुढ़े हो रहे हो। तुम्हारे पैशन के पीछे उनके उनका टाइम नहीं हो रहा, एक दिन वो खटक से वाइनिश हो गए, तुम जाओगे सलाह, कोई बोलने वाला ही नहीं रहा मेरे को, और तब क्या फायदा। इस चीज को आप रियलाइज करो, आपको सक्सेसफुल होना है उनके आंखों के सामने। उनको रीजन दो कि आपके वजह से वो प्राउड फील करे, ऐसा नहीं कि यार क्या यूज हो गया। अब तो बोलता हूं, उनका छोड़ो, लेकिन ये उनका रीजन दे के आप जिंदगी किसकी सुधर रहे तुम्हारी। आज लोग एमबीए होके बहुत लोग 10 और 12 हजार पे काम कर रहे हैं दोस्तों, ये फैक्ट है। अच्छे एमबीए का सब बड़े कॉलेज से हो जाए ऐसा नहीं।
अब 10-12 हजार पे वो काम कर रहे हैं ना, तब उनकी जिंदगी देखने की, तुमको तो भी टॉर्चर नहीं, वो टॉर्चर देखो, सर्विसमेंट में गए तो डायरेक्ट गालियां देते, टारगेट क्यों कंप्लीट नहीं हुआ। मैं चाहूंगा कि कभी तुमको ऐसी जगह लेके जाओ, दिखाओ कि भाई देखो, कभी एमआईडीसी में लेके जाओ, तुमको घुमाओ कि देखो लोग क्या ना, हम लोग जब तक देखते हैं ना अपन एक जोन में रहते, कुएं में रहते, कुएं का मेंढक होता है ना, वैसे अपने को उतनी दुनिया समझते, दुनिया इतनी है और बहुत सही है। जब तुम बाहर का पिक्चर देखते हो तो अरे भाई, इसलिए मुंबई पुणे के बच्चे मेरे को बहुत पसंद आते हैं। उनको पता है मुंबई में कि एक सेकंड लोकल का, एक मिनट का मतलब क्या है, कि अगर लोकल छूट गई ना, अपने नाश्ते में एकदम सॉर्टेड है जिंदगी। क्या है, इधर तो क्लास है, निकलेंगे, ये लेट आ रहे बच्चे, अब पंक्चुअलिटी का कोई संबंध ही नहीं। और ये, और एक एक मिनट उनको पता है कि एक ट्रेन छूटी तो दूसरा तो भाई एकदम, और तुम बोल रहे हो क्योंकि नासिक ना 20 मिनट का सीधी है, तुमको समझ में नहीं आ रहा चीजें क्या, अपन बहुत सॉर्टेड है, अपने को लगता है जिंदगी ऐसी ही है। मैं बोल रहा हूँ बेटा कि अब तुम्हारा काम क्या, मैं नहीं बोल रहा तुम कमाने जाओ, मैंने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, और तुमको एक एग्जाम्पल अभी मैं बात चालू ही की है, तुम्हें कंप्लीट भी करूंगा। एक मेरे लाइफ का एक ऐसा ही उदाहरण है, स्टूडेंट फेज में ही जब मैं पढ़ा भी रहा था, एक बंदा 90% वो हैंडीकैप बोलते हैं, हैंडीकैप मतलब उसको एक डिसीज था। डिसीज में सीन क्या था कि उसका सिर्फ ये हाथ इतना ही हिलेगा, उसकी मुंडी अगर ऐसे गिरी तो ऐसी रहेगी, उसको ऐसा करना पड़ेगा। अब ये सच बोल रहा हूँ और मैं कोई भी वर्ड इसका झूठ नहीं बोलूंगा, जो सही वही बताऊंगा। लेकिन उसको पढ़ना था, और डॉक्टर को भी पता था कि ये ज्यादा दिन कुछ होगा नहीं, लेकिन उसको सीए भी करना था। उसकी मम्मी लिटरली रिक्शा वाला लगाता था, दूर नहीं रहते थे, पंडित कॉलोनी में रहते थे, रिक्शा में वो बंदे को ऐसे उठा के लाते थे, क्योंकि वो तो पूरी तरीके से हैंडीकैप था, छोटे था, उसको लाके वो चेयर, फ्लैप वाली चेयर होती है देखो, वो फ्लैप वाली चेयर पे बिठाया जाता था, मैं फ्लैप ऐसे करता था, उसका हाथ रख दिया, पूरा लेक्चर सुनता था। तो आपने वो साइंटिस्ट का नाम देखा है क्या, साइंटिस्ट देखो, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गया, स्टीफन ऐसे कुछ तो नाम है ना, हॉकिंग समथिंग, है ना। तो उस बस वैसे ही कैसे समझो, अगर आपको इमेजिन करना है कि वो बंदा कैसा था, तो फुल वैसे ही, मतलब उसको बिठा दिया, उसकी मुंडी ऐसे सुन रहा, सिर्फ इतना हाथ चल रहा है। अकाउंट का जितना भी होमवर्क देते थे ना, कि बहुत होमवर्क रहता था उस वक्त, भाई उसकी मम्मी को जगह के रखता था, वो पेज नहीं पलट सकते थे, तो उसकी मम्मी रात रात भर जगते थे, बोले मेरे को किसी का ना फेवर नहीं चाहिए कि मेरे ऐसी ऐसा हेल्थ है, इसलिए मेरे को कोई माफ करे नहीं, बोले पूरा होमवर्क करूंगा, उसकी मम्मी को रात भर जगा के रखता था। लिटरली जस्ट इमेजिन मालिक कि क्या लेवल का उसको सीन रहेगा, कि वो सोया है, उसका 1 नंबर 2 नंबर उसका मम्मी साफ कर रही है उस एज में। ये फाउंडेशन वो बंदा पास हुआ, 12वीं में कुछ तो 85 वगैरह परसेंट लगे उसको, हैंड राइट ये था, राइटर था, लेकिन वो आंसर खुद बोल रहा था। तो इस भी कैटेगरी के बच्चे हैं जिनको बोला कि, और ऐसे हजारों एग्जाम्पल है, कुछ तो सीए में ऐसे देखा कि डिसीज था एक बंदे को, कि उनके बॉन्ड ना ऐसे कमजोर होते जाते हैं, अंदर ही क्रैक होते हैं बॉन्ड। उस और क्या कर रही बंदी, 16-16 घंटे बढ़ रही, क्यों, क्योंकि मेरे को सीए होके मरना है। और इस लेवल का डेडिकेशन जब आएगा ना, तो चीजें होगी, और ये अंदर से आना चाहिए। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो तुम्हारा फेज है ना बेटा, यहाँ पे तुम्हारे लिए नए नया नया दिन खुला है। तुम कॉलेज में आए हो तो तुमको अट्रैक्शन होगा लड़कियों के प्रति, बॉयज को, जो गर्ल्स है उनको अट्रैक्शन होगा बॉयज के प्रति, और ये बहुत नेचुरल है, उसको एक्सेप्ट करो। ये बुरी बात नहीं कि आपको कोई लड़की अच्छी लगी या कोई लड़का अच्छा लगा, बट ये बहुत बुरी बात है कि तुम उधर अटैच हो रहे हो, तुम गलत टाइम पे गलत फेस पे जा रहे हो, तुमको लग रहा है ना अट्रैक्शन, एक सोचने का मैं उससे शादी कर लेती हूँ, उस मोमेंट पे तुम नहीं कर पाओ, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब तो हो जाता, अगले साल बच्चा हो जाएगा, संभालो, और तुम उस जिंदगी के लिए रेडी हो, तुम क्या है ना, तुम दूर है तो तुमको अट्रैक्शन लगा, जिस दिन पास आएगा तुम बोलोगे साला कचरा है, अरे फैक्ट है, करके देखो। इसको इतनी चुल है ना कि मेरे को तो बॉयफ्रेंड ही चाहिए, वो बहुत भारी है, मैं तो पैंट खोलता लगे शादी लगा, उनका चुल 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। हाँ करना है तो पूरा करना भाई, काय तो फिर ऐसे ना घर का ना घाट का, ना इधर का ना उधर का, बीच में लटक रहा, बोले तेरे को ऐसे भी जिंदगी में कुछ करना नहीं, कर दो शादी, काय को दिमाग का रही कर रहा है, और 2 साल बाद वो रोते बैठेगा, फिर साला जिंदगी नरक हो गई, ऐसे ही है। बहुत उदाहरण है, बोलने का तात्पर्य है कि जब तक तुम खुद नहीं संभलोगे ना, तुमको ये दुनिया बहुत बहुत ना कुत्ती चीज है। अगर तुम आज फाइनेंशियली स्टेबल कल जाके नहीं हुए, ये इन्वायरमेंट देखो, इसराइल और उसका वॉर चल रहा है, यूक्रेन रशिया ऑलरेडी हो रहा है, जितना ये ग्लोबल लेवल पे बड़े इन्फ्लुएंस होंगे, उतने तुमको जॉब बढ़ेंगे कि कम होंगे। और तुम अगर अब भी अच्छे से अपने फ्यूचर के लिए नहीं सोचोगे, तो भाई कुत्ती भरी जिंदगी, आज तो जी लो, मजे कर लो। तो कॉलेज लाइफ मिला है इसलिए नहीं मिला कि तुम टाइम पास करो, इसलिए कि तुम तुम्हारी जिंदगी 5 साल में बदलो, क्योंकि अगले 50 साल तो घिसना ही है, वेदर खुद के लिए नहीं तो दूसरों के लिए, ये फैक्ट है।
तुमको कोई खुद परोस के देगा नहीं। मैंने बहुत पेरेंट्स देखे जो लिटरली मेरे को पे कर रहे हैं मंथली बेसिस पे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ क्या मेहनत कर रहे हैं। और बच्चे एकदम मजे वाले हैं, जिंदगी अपने को बहुत शाइनिंग मारना है। व्हाट्सएप पे स्टेटस रखने से जिंदगी बदलती नहीं, खुद इतना स्टेटस अपना बढ़ाओ कि लोग बोलना चाहिए कि बहुत भारी है। और इसके लिए मेहनत लगी, और मेहनत क्या करना है, इधर क्या करना है, ऐसे चीज जिसमें तुमको बोला होगा इनवॉइस गुड्स 15,000 ट्रेड डिस्काउंट, बोले जया इनवॉइस गुड्स, बोले इनवॉइस मतलब क्या, सेल रहता है, ये तेरे को 2 बार पता चल गया, अब तो सेल्स बुक में कर ही सकता है बेटा, ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस, ये बोले ऐसे पढ़ेंगे, इससे तुम्हारी जिंदगी बदलेगी, और क्या चाहिए, कोई बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं। बोले ये पूरा सब, बोले ये क्या है, कुछ लोग तुमको कुछ दो जैसे ही बोलेंगे पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, ये किताबी कीड़ा है, बोलने दो। 5 साल ऑनवर्ड मैंने देखा हुआ है कि मिडिल क्लास को एक ही ऑप्शन है, पढ़ाई। और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सीरियसली उस पॉइंट पे सोचो और खुद के लिए सोचो। मजाक मस्ती में तुम छोटे नहीं हो, तुम बड़े हो गए। तुमको बोलो तुम इतने बड़े हो गए कि घर वालों को कोई बड़े लगते नहीं, घर वालों तो बच्चे हैं। तुमको सारी वो भी चीजें पता है जो उनको पता नहीं रहेगी, तुम इतने आगे बढ़े हो। उनको जो चीजें बोलने को तुम्हारे सामने शर्म आती है, तो उनसे कई गुना ज्यादा एक्सपर्ट डिटेल में उससे जानते क्यों क्या है। तुमको पता है कि गूगल के कौन सा इंटिगो मोड या कौन सा इग्निटो मोड रहता, अब बोलने को मत लगाओ। तुम घर वालों के लिए छोटे हो, लेकिन घर वालों से कितने लेवल पे तुम बड़े हो, तुमको क्या क्या पता है तुमको ही पता है। तो ये बात तो अलग है कि तुमको कुछ नहीं समझता, पॉइंट ये है कि तुम समझना नहीं चाहते, और तुम उसी, बोलते हैं ना कि अधूरे ज्ञान में खुश रहना चाहते। तो अभी भी टाइम है बेटा, और जब तक तुम्हारा मेंटेलिटी से वो चीज नहीं बदलेगा ना, तब तक मैं कितना भी फोर्स करूँ, मुझे बाहरी ताकत नहीं चाहिए कि मार मार के करवा लो, घोड़े लगा के करवा लो, मैं नहीं करवा सकता क्या, डेफिनेटली करवा सकता। एक दिन मैं तुम्हारा फोन गायब नहीं करवा सकता क्या, आराम से करवा सकता हूँ। लेकिन मैंने वो लिबर्टी रखी है कि भाई ठीक है करने दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम किसी के फोर्स में आके ना करो, खुद की इच्छा रही ना तो अपने आप बंदा 4 बजे उठे, और खुद की इच्छा नहीं है ना तो उसको बोले यार बाहर में जाए, 8 बजे उठेंगे, क्लास को जाएंगे, 1-1.5 घंटे का क्लास हुआ, घर पे घर पे फिर क्या चल रहा है तुम्हारे, पढ़ाई के तुम्हारे 24 घंटे में मैक्सिमम पढ़ाई होनी चाहिए। अगर तुमको अगले 3-4 सालों में कुछ करना है, और वो खुद से होना चाहिए। और यहाँ पे आओ ना, नाम से और डाउट के मेरे को इंडिविजुअल का पता रहेगा कि किसका क्या इशू है, तो मैं सॉल्व करूंगा। समझ में आ रहा है क्या बेटा। इसीलिए जो मैंने शुरू किया लेक्चर, अब एंड कर रहा हूँ, 2-3 बातें ध्यान में रखो। पॉइंट नंबर 1, एक ही बार हमें जिंदगी मिली है, और अगर तुम धर्म में बिलीव करते हो तो 84 लक्ष मराठीत म्हणतो आपण त्याला, 84 lakhs योनियों के बाद अपने को मनुष्य जन्म मिला है, अगर मैं उसमें सच्चाई में बिलीव करूँ तो। बार बार मिलता नहीं। दूसरा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ तुम मोक्ष पालो, धर्म भक्ति करो, वो तो तुम्हारा इंटरनल विषय, तुम करो मत करो, क्योंकि मैं तो तब करता था तुम्हारी एज में, लेकिन तुम करो, तुम्हारा कॉलेज, तुम्हारा धर्म है क्या, पढ़ाई तो करो, तुमसे वो भी नहीं हो रहा। तीसरा, जिन्होंने तुमको इस दुनिया में लाया है ना, उनसे कभी बड़े मत हो, उनको मत सिखाओ कि क्या करना है, वो नहीं होते तो शायद अपनी लायके भी नहीं थे, अपनी तो होते भी नहीं। मैं बोलता हूँ ना, इनिशियली जन्म के बाद 6-7-8 महीने तुम्हारी औकात नहीं है कि अपना, मेरी औकात नहीं कि मैं उनको कंपेयर करूँ, हाँ मुझे उनसे ज्यादा समझता है। आज भी मेरे तुम्हारा जो भी फीस आता कोई मेरे हाथ में नहीं रहता, मेरे पेरेंट्स को अगर कैश में है तो मेरे पेरेंट्स के पास रहता है, मतलब आज भी मेरे जेब में 1 रुपया नहीं रहता। तो उनको जितना रिस्पेक्ट करोगे उतना जिंदगी में आगे बढ़ोगे, ये पॉइंट याद रखो। और अगर वो तुमको बहुत ही अपोज जा रहे तो अपने कर्मों को भी पीछे याद करो कि हमने कुछ बहुत अच्छे कांड किए। तो बहुत ज्यादा ड्यूअल चीज है, ये 2-3 चीजों का ख्याल रखो। और चौथा, कि एक लाइफ मिली है ना भाई, तो टॉप रहना है हमेशा। वो सीए करे, सीएस करे, एमबीए करे, लेकिन कुछ ऐसे करना है कि अपन ही अपन चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं। और ये टारगेट है, अब मैं आ गया पढ़ने, अब हो गया मेरा XYZ कॉलेज में एडमिशन, अब ये मेरा क्लास, अब ये मेरे सब्जेक्ट, 24 घंटे सोऊंगा मैं, थोड़ा मेडिटेशन हेल्थ पे भी ध्यान दूंगा, क्योंकि इस स्टेज में तुमको देखो कोई बोलेगा नहीं भाई 11 के बच्चे ऐसे मुरझा गए चेहरे तुम्हारे। ना मेडिटेशन का लेन देना, ना जिम का लेन देना, ना योगा, ना कुछ, बोले चल रहे सर उठ रहे आराम। तो ये सारी चीजें बदलेंगे, और एक खुद के लिए, एक बोलते हैं ना कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन रहता है कुछ, तो हम बनाते हैं, जैसे आज के लिए तुम्हारा न्यू ईयर है, कल के लिए कुछ बनाओ। जब तक खुद नहीं बदलोगे तब तक चेंज होगा नहीं। समझ में आया? आई होप लेक्चर इनफ था तुम्हारे लिए आज का ये वाला, अभी तो हम पढ़ेंगे, लेकिन इतना देखो, लेक्चर पूरा रिकॉर्ड हुआ है,
जब लगे तब देखो, सुनो, लेकिन रियलाइज करना कि तुमको एक ही जन्म मिला है और एक ही बार लास्ट बोर्ड एग्जाम आने वाला है अगले साल। 10वीं खत्म, 12वीं लास्ट बोर्ड एग्जाम जिंदगी का, उसके बाद कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है। और उसके लिए तुम्हारे घर वाले बोल रहे, और तुमको लगता है कि घर वाले बिल्कुल हमारे जिंदगी में इंटरफेयर ना करे, तुम खुद साला 5 घंटा बैठो, कुछ बोलेंगे अरे यार इतना क्यों पढ़ रहे हैं। चीजें बदलने को टाइम लगेगी। और ये कितना पढ़ता रहता है, जान दे, खुद के लिए अभी उल्टा होगा। अब घर वाले इसलिए टेंशन ले रही है, पढ़ता नहीं। तुम पढ़ने लोगे तो उनको बोलने को कुछ रहेगा ही नहीं ना। वो तो अपना आप बोलेंगे साला अभी जान दो, कुछ नहीं सर, बच्चा सही कर रहा है। ठीक है, तो ये तुमको अंदर से बदलना है, तुम्हें बाहर से बहुत कुछ कर सकता है। मैं नहीं चाहता कि फोर्सफुली कराओ, ये फोर्सफुली 2 दिन 3 दिन 4 दिन होता है, इंटरनली वो लाइफ बदल जाती है। ओके मालिक। और वो बच्चा जो हैंडीकैप था, सीए फाउंडेशन पास होने के बाद सीए इंटर पे पढ़ता ही था, बट उसका डेडलाइन था, तो नहीं जी सका अनफॉर्चुनेटली। लेकिन उसने लास्ट मोमेंट तक अपने डेडिकेशन को कंप्लीट करने का कोशिश की। इतना लेवल पे बच्चे है, तुम्हारा कुआ इतना सा है, तुमको लगता है कि सर हम इस मेंढक के इस कुएं के, थोड़ा बाहर देखो। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ करके आगे बढ़े, लेकिन उनको एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक ट्रिगर लेक्चर जैसा जो मिला। और करीब करीब मैं 26 मिनट से बात कर रहा हूँ। जो लेट आए ठीक है, उन्होंने मिस किया स्टार्टिंग का, लेकिन आई होप तुमको समझ में। और मुझे वो चाहिए, तुम मजा करो, करेंगे, मस्ती करो, ये इजी है। लेकिन अगर तुम उसके साथ पढ़ाई रखो तो फिर एकदम भारी। ठीक है, तो मजा मस्ती करेंगे, वो अपनी जगह पे होना भी चाहिए, तो अपन थोड़ी ना वो बुढ़ी जैसे जिएंगे संत महात्मा। लेकिन तुम अगर अपना बेसिक ही भूल रहे हो और सिर्फ मजा मस्ती कर रहे हो, तो दूर नहीं कि फिर अपने को जिंदगी में रोना पड़े। क्योंकि धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल पे चीजें बिगड़ रही है, तो यहाँ पे इम्पैक्ट होता ही है। और जब जॉब नहीं रहेगा तो एक ही कहूंगा बेटा, कि आज जो चीजें करने में बोर हो रहा है, एक दिन वही चीज करने में बैग उठा के ऑफिस में जाना पड़ेगा ना बॉइस को, 15,000 रुपये पगार। अपने वाइफ को बोलना पड़ेगा यार लिमिटेड चीजों में रहे। अपने बच्चों को बोलना पड़ेगा यार जान दे, वो रोएगा, बोलेगा छोड़ यार मत ले, मेरा लेवल नहीं है। और आपके पेरेंट्स, शायद अच्छा है कि वो कर्म अच्छे है कि उन्होंने उनके कर्म से इतना करके रखा है, लेकिन तुम्हें डिपेंड नहीं रहना। ठीक है मालिक, तो 6 7 8 घंटा घर पे जाओ, पढ़, घर के जाके पढ़ो। जिनको नहीं समझ में आ रहा है क्या पढ़ना है, मुझसे टारगेट लो, लेकिन करो। जितना पढ़ोगे उतना आगे जाओगे। और इसी पॉइंट के साथ ये वाला सेशन मेरा एंड करता हूं।